अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल FH कुकिंग एंड बेकिंग। उम्मीद करती हूँ कि सब खैर आफियत से होंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और झटपट बन जाने वाली और लो बजट रेसिपी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक बड़ी पतीली ली थी और उसके अंदर रोटी को डाल दिया था और उसको बॉईल कर लिया। 5 से 4 मिनट तक मैंने इसको बॉईल किया और उसके बाद बाहर निकाल लिया है। निकालने के बाद मैंने उसको छुरी के साथ इसको अच्छे से काट लिया है। बारीक बारीक के से उसके नूडल्स बनाए हैं। आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे स्टेबल नूडल्स बन चुके हैं। अब दूसरी तरफ मैंने एक कढ़ाई में 1 कप के करीब ऑयल डाला है और उसके अंदर 300 ग्राम बोनलेस चिकन ऐड कर दिया है और उसको अच्छे से फ्राई करना स्टार्ट कर दिया है। और चिकन को मैंने ऑलरेडी पानी के अंदर नमक और विनेगर ऐड करके वॉश कर लिया था, जिसकी वजह से इसकी स्मेल वगैरह बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। और इस रेसिपी को बनाने का मकसद जो है, बच्चों को घर में होल व्हीट की तरफ लेकर आना, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा नूडल्स और स्पैगेटीज पसंद करते हैं, जो कि बाहर से हम लेकर आते हैं, जो कि हमें बहुत ही ज़्यादा महंगी भी पड़ती हैं और वो मैदे के बने हुए होते हैं। और बहुत ज़्यादा मैदा यूज़ करना भी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। इस वजह से हमने होल व्हीट के साथ ही घर में नूडल्स तैयार किए हैं। तो अब दूसरी तरफ मैंने अच्छे से फ्राई करने के बाद उसके अंदर 1/2 कप के करीब गाजर ऐड कर दी है और 1/2 कप ही मैंने इसमें मटर ऐड किए हैं और 1/2 कप मैंने इसमें बंद गोभी ऐड कर दी है। इसके अलावा आप कोई और वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं, जिसमें आप शिमला मिर्च और बंद गोभी भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें 3 बड़ी कटी हुई सब्ज़ मिर्चें और धनिया ऐड किया है और उसको अच्छे से सौते कर लूँगी। और इसको बहुत ज़्यादा हमने कुक नहीं करना, इसको हल्का सा मैंने शैलो फ्राई करना है। यहाँ पे हल्का सा शैलो फ्राई करने के बाद मैं इसमें 1/2 चम्मच के करीब नमक ऐड करूँगी। और नमक की क्वांटिटी आपने कम ही रखनी है, क्योंकि हमने चिकन को वॉश करते हुए उस पर ऐड किया था और उसके बाद हमने नूडल्स के अंदर भी नमक ऐड किया है, इसलिए हम इसमें नमक कम ऐड करेंगे। उसके बाद इसमें जाएगा हाफ चम्मच रेड चिली और 3/4 के करीब हमने इसमें डाल दिया है हल्दी और उसके बाद इनको अच्छे से फ्राई करना स्टार्ट कर दिया है। और अब आपने इसको अच्छे से इसकी भुनाई करनी है, ताकि मसाला जो है अच्छे से इसमें पक जाए। और यह रेसिपी बहुत ही ज़्यादा इजी है और जल्दी बन जाती है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है, क्योंकि इसमें सारी हमने वेजिटेबल्स भी ऐड कर दी हैं। अब जब मसाला अच्छे से भुन जाएगा तो एंड पे आपने इसमें ऐड करना है टोमेटो सॉस 2 टेबल टीस्पून और 2 टेबल टीस्पून इसमें सोया सॉस भी ऐड करना है। और उनकी अच्छी से भुनाई करने के बाद इसमें मैंने 2 टेबल टीस्पून ऐड कर दिए हैं टोमेटो केचप और उनको अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है। मिक्स करने के बाद आपने इसके अंदर ऐड करने हैं नूडल्स, जो हमने ऑलरेडी बना कर रख दिए थे। नूडल्स बनाने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है और अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने 2 से 3 मिनट तक ही इनको पकाना है। ये बिल्कुल आपके रेस्टोरेंट स्टाइल जो चाउमीन बनकर तैयार हो जाते हैं, जो जिस पे बहुत कम पैसे लगते हैं और मज़ेदार सी रेसिपी आपकी तैयार हो जाती है। यहाँ पे हमारा जो चाउमीन है बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुके हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इजी और जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है। खुद भी बनाएं और दूसरों को भी खिलाएं। और इस रेसिपी को रमज़ान मेन्यू में ज़रूर ऐड करिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है और बच्चे बड़े सब इसे बहुत ज़्यादा शौक से खाएँगे। और ऐसी बहुत सी रेसिपीज़ के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।